Good morning, good afternoon, good evening to all of you. In previous video, I have discussed pH, and I have discussed some questions related with pH. Now I am going to discuss very important question related to pH. सबसे पहले हमने बात की थी, जैसे कि क्वेश्चन दिया था आपने 10 की पावर -3 दिया गया है अगर MHCl, तो इसकी pH कितनी आ गई थी? 3 आ गई थी, क्योंकि ये हमारा क्या था? एसिड। अब हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो एसिड तो है लेकिन पीएच अगर आए किसी की 1 तो क्या करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पीएच ऑफ 10 की पावर -8 MHCl, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर इसमें हम ये लिखें कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास 10 की पावर -8 है, तो पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पे 10 हो जाएगा -log इसकी वैल्यू 10 की पावर -8, ये -8 इंटू ये 1 हमारा ये आ जाएगा 8। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेस आ गया, pH 8 आ गई, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था हमारा बेस आ गया। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर गलत है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है। अगर तो ये ऐसा क्यों आया है पहले तो ये समझेंगे। ये जो 10 की पावर 8 लिखा हुआ है, यानी कि ये बहुत ही कम है वैल्यू। बहुत ही कम का मतलब ये है कि उस एसिड में बहुत ही ज्यादा वाटर ऐड कर दिया गया है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा ऐड कर दी गई है, इसलिए उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गए हैं, इसलिए उसकी pH ऐसे दिखा रहा है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एसिड में वाटर हम डाल दें तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जब कभी ऐसा केस आए कि जो उसकी अगर एसिड है हमारा, उसकी जो H आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7 से ज्यादा चली जाए, तो उसमें 10 की पावर -7 ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि हमने ये बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 होती है। फॉर वाटर के लिए क्या होगा, जितने H प्लस होंगे उतने फॉर वाटर का मतलब H2O, उतने OH माइनस आयन होंगे, और ये 10 की पावर -7 होगा, -7 हो जाएगा। तो इसीलिए इतने H प्लस आयन उसमें क्या हो गए, वाटर के भी डिसोसिएट हो गए और वो भी इसी में ऐड हो जाते हैं। ये सब बात की जाती है 25 डिग्री सेल्सियस की, एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है। तो जब भी ऐसे सवाल दिए गए हों, अगर एसिड में 10 की पावर -8 लिखा हो या बेस में 10 की पावर भी -8 लिखा हो, तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसमें कुछ अमाउंट जितने वाटर के हैं, एसिड है तो H प्लस के भी इतने आएंगे, बेस होगा तो उसमें भी H प्लस के आयन इतने आएंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना नोट कर लिया है, इसको हम फिर से दिखाएंगे। तो ये हमारा जो मेथड था ये बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो हमें ये दिख रहा था 8M, इसमें क्या करेंगे 10 की पावर -7 ऐड कर देंगे। ये किसका कहां से आया है, ये आया है हमारा H2O से, जो HOH है ये किसमें टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस, एक्वस लिख रहे हैं हम, तो ये H प्लस यहां से आया है। तो ये H प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी बताई थी 10 की पावर -7M होती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। तो इसीलिए 10 की पावर -7 ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखने की हमें अभी जरूरत नहीं है। तब ये हम 10 की पावर -7 से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 10 की पावर -1, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 10 की पावर -7 आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 0.1 प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -7। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया है। अब हम सॉल्व करेंगे pH कैसे निकालेंगे, तो इसको फिर हम इरेज कर रहे हैं, इसके बाद हम pH निकाल रहे हैं। इतनी वैल्यू केवल लिख रहे हैं, बाकी सारी वैल्यू ये क्वेश्चन भी इंसाफ किए दे रहे हैं। ये हमारी H प्लस आयन केवल यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, कितनी है हमारी 1.1 × 10 की पावर -7। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
पीएच का फॉर्मूला आपने देखा है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता है, माइनस लॉग, इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाएगा इंटू 10 की पावर -7। यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, लॉग m इंटू एन, लॉग m और प्लस लॉग n होता है, माइनस यहाँ पे लॉग 1.1 प्लस n की पावर n माइनस ये log 10 है। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बेस सभी में 10 होता है, तो माइनस log 1.1 ये -7 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7 माइनस log 1.1 हो जाएगा। तो देखिए 7 से कुछ सेपरेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 7 से कम आ गई है। अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी वो 8 आई थी। तो अब इससे से ये क्लियर है जो ये कैसा है, ये एसिडिक है हमारा। लेकिन अभी हम इसकी पूरी पीएच निकालेंगे। सबसे पहले हम log 11 की वैल्यू देखेंगे। तो अगर आपके पास टेबल है तो आप उससे दे सकते हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप log टेबल देखेंगे। अगर आपके पास log टेबल है तो आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें log 1.1 लिखा हुआ है, तो log टेबल में जाएंगे, लॉगरिथम में। ये हमारे पास log टेबल पूरी दी गई है, ये हमारे पास log टेबल है। इसमें क्या करेंगे, लॉगरिथम में जाएंगे और लॉगरिथम में जो log लिखा होगा इसमें 1.1 वगैरह नहीं लिखा होता है, log 11 लिखा हुआ है। 11 लिखा हुआ है तो यहाँ पर log 11 की टेबल देखेंगे। 11 के बाद क्या लिखेंगे, 11 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो 11 के बाद 0 देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0414 लिखा हुआ है। 11 का 0 कॉलम देखेंगे तो उसकी वैल्यू 0414 लिखा हुआ है। पॉइंट के पहले इसमें कितनी डिजिट लिखी हुई है, 1 डिजिट लिखी हुई है। इसको हम उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो 0 आ जाता है। तो इसको हम कितना माइनस कर देंगे, 0 पॉइंट। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली 7 माइनस 0.0414। इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7.000.0414 तो ये हमारा आ जाएगा 6। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9 5, यहाँ पे 9 6। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6.9586 आ गई। ये अप्रॉक्सीमेटली 6.96 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी वैल्यू इतनी आ गई। तो जब कभी भी अगर एसिड की पीएच निकालनी हो, ऐसे एसिड की पीएच निकालनी हो जिसमें उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बहुत ज्यादा कम हो, कहने का मतलब कितने से कम हो जाए, 10 की पावर -7 से ज्यादा हो जाए, जैसे 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो उसमें ऐड करेंगे तो ऐसे सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह से अगर जैसे कि 10 की पावर माइनस अगर 3 क्या लिख दिया हमने, NaOH लिख दिया है, तो इसमें OH3 है, pH 11 आ जाएगी। लेकिन अगर इसमें भी कभी ऐसा लिखा हुआ है 8 माइनस लिख दिया गया तो उसमें भी इतना ऐड किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करना है। 8M NaOH इसकी pH निकालनी है कितनी होगी, ये वाला खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप नोट कर लेंगे। लॉग टेबल हमने आपको दिखाना सिखा दिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।